सत्संग का अर्थ है खुद को जानना। तो खुद को कैसे जान पाएंगे? जब तक हम अपनी खुदी को इतनी ऊंचाई पर नहीं ले जाएंगे तब तक खुद को नहीं जान पाएंगे। खुद में खुदा है किस दिन? जिस दिन खुद हट जाता है। अब उसको हटाने के लिए क्या करना है? अपनी प्राण बाजू को नाम शब्द के द्वारा अपने भीतर से बाहर की ओर छोड़ना है। अब प्राण बाजू को छोड़ने के लिए स्पेस की जरूरत है। तो एक अतीत है, एक भविष्य है और एक वर्तमान है। अतीत पीछे है, भविष्य आगे है, वर्तमान क्षण में है। जब तक अतीत धक्का नहीं देगा और भविष्य स्पेस नहीं देगा तो हम वर्तमान को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वर्तमान में रहना है, लेकिन जब तक अतीत और भविष्य धक्का देने का अर्थ क्या है? अतीत को खत्म करना है और भविष्य के स्पेस बनाने का अर्थ क्या है? अपने आप को खाली करना है। रहना वर्तमान में है। तो इसलिए जिन सत्संगियों को जो सत्संग में आते हैं उनके अंदर जितनी जितनी तड़प होगी, जितनी जिज्ञासा होगी, गुरु के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, गुरु को जानने की जरूरत है। किसी के बारे में जानते जानते जीवन गुजर जाता है, समझ नहीं आएगी। और उसको जानना है, उस गुरु को जानना है जो भीतर बैठा है। मन अतीत, भविष्य, वर्तमान हर जगह फंसा हुआ है। इसलिए किसी के बारे में जानने के लिए मन कार्यरत रहता है, किसी के जानने के लिए बुद्धि कार्य रहती है और किसी को जानने के लिए स्वयं कार्यरत रहता है। जहां बात बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। स्वयं के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, स्वयं को जानने की जरूरत है। तो स्वयं को जानने के लिए आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल प्राण बाजू को बाहर धकेलना है। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं ओ तो इसमें दो बातें, एक तो श्वास बाहर जा रहा है
दूसरी शब्द ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो शब्द ध्वनि के उत्पन्न होते ही हमारे भीतर संगीत चलता है। जितने प्लैनेट हैं हमारी इस गैलेक्सी में, जहां धरती पर हम रहते हैं, हर प्लैनेट से संगीत विद्या निकल रही है। पृथ्वी से जो फिर अब मार्स है, वीनस है, सैटर्न है, नेपच्यून है, प्लूटो है, धरती भी है, और स्टार से भी। तो जो सूरज एक स्टार है, उससे जो ध्वनि निकल रही है वो ओम की है। और बाकी प्लैनेट हैं जितने भी यहाँ, उनसे जो संगीत विद्या निकल रही है उनकी अपनी अलग अलग है सबकी। इसलिए जब हम ओम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरे प्लैनेट इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपने महवर में, पृथ्वी भी और बाकी प्लैनेट भी। तो इसलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हर प्लैनेट की संगीत विद्या जो है वो ओम की ध्वनि में सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि ये सब सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और जब ओम की ध्वनि से प्राणवायु भी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, छोड़नी है, वो छूटती जाएगी और संगीत विद्या भी इससे निकलेगी। अगर आप इसको पूरे आराम से शांत भाव से बड़ी लयबद्ध होकर करोगे रिदम में, तो आपको एक संगीत का आनंद आएगा। वो जो आनंद आता है वो ही आनंद धीरे 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 परिपक्व होता हुआ सत चित्त में चला जाता है। मन, चित्त और सत, जब मन से चित्त में, चित्त से सत में, तो फिर सत चित्त आनंद मिलके सच्चिदानंद हो जाता है। इसलिए ओम का उच्चारण क्यों जरूरी है, ये बात आपको बड़े ध्यान से समझ आ गई। और दूसरी बात, हमारी जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, इन सब का मालिक जो है मेन, वो सूरज है। सूरज के भीतर से 7 रंग, आप कभी धूप में बैठ के शांत भाव में उच्चारण करेंगे तो आपको 7 वो रेनबो बनेगी जो आपके बिल्कुल समक्ष आ जाएगी। सूरज की ओर जब आप देखो तो एक रेनबो वहां से निकलती है। तो वही जो 7 रंग हैं वो आपकी भ्रिकुटी में भी प्रकट होते हैं बाद में। और फिर उसके बाद एक वाइट रंग जो फाइनली रह जाता है, जिसको ज्योति स्वरूप कहते हैं, वो हमें भीतर से ही प्रकट हो जाता है। इसलिए इस धरती पर सबसे जो मेन स्रोत है वो सूरज है। इसलिए सूरज की तुलना जो है बुद्धि से की जाती है। बुद्धि स्थिर करने के लिए हमें सूरज की ओर एकाग्र रहेंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ओम का उच्चारण करते हुए सुबह जब सूरज की लालिमा के रूप में वो प्रकट होता है सुबह और शाम, तो सुबह उसकी जब आप लालिमा में ध्यान लगाते हो, उच्चारण करते हो, उसमें आपको एक ऐसी शांति उस रोशनी के द्वारा मिलेगी जो आपके भीतर आपको स्वस्थ भी रखेगी।
और शाम को भी। सुबह की जो है वो ज़्यादा सार्थक है शाम के बजाय। लेकिन जब सुबह की उसी लालिमा में आप अपने आप को परिपक्व कर लेंगे तो फिर आपके भीतर से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, वो धीरे धीरे निकल जाएंगी। जब वो निकल जाएंगी फिर शाम की जो लालिमा निकलती है वो भी वही असर करेगी जो सुबह की करती है आपको। इसलिए जीवन के रहते हुए आपको स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने अर्थ है गुरु को जानना। स्वयं के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। स्वयं के बारे में जानते 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 आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। किसी के बारे में तभी मैं कहता हूँ सत्संग वाणी में किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सत्संग आइए, सत्संग सुनिए, सत्संग में रहिए और अपने आप से भजन कीजिए और कर्म कीजिए। जब हमें कोई बात सुनाता है या हम उसको सुनाते हैं तो जो वाइब्रेशन उन शब्दों से निकलती है वो हमारे माइंड को स्ट्राइक करेगी। और मन आगे ही बहुत चालाक बैठा हुआ है। मन इतना चालाक है कि ये आपको अपनी बातों में लपेट कर आपको स्वयं से निकाल देगा और स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देगा। और फिर आप सोचते सोचते कई बार इतने अंदर से वो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को जानो और दूसरा अपना कर्म करो। जीवन को अगर सफल बनाना है तो तीसरा कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो आपको परेशान कर सकता है। तो इन दो, एक कर्म करना, कर्म योग। कर्म का अर्थ क्या है? वो कर्म जो शरीर को पालने के लिए जरूरी है, जिससे हमारी जीविका चलती है, उसके लिए कर्म। और दूसरा मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए मैंने आपको कहा आप दुनिया के किसी भी, आज जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी, जो भी व्यक्ति आपको ध्यान समाधि की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में बताना चाहेगा, स्वाय प्राण वायु के कोई भी क्रिया सार्थक नहीं है। लेकिन क्रिया को करते 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 क्रिया छूट जानी चाहिए। अगर क्रिया छूटती नहीं है तो हम इसी में फंस जाएंगे। ओम का उच्चारण भी करते 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 छूट जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्रिया है। तो फिर इस क्रिया के बदले जो क्रिया हम वोकली स्वयं प्रयास कर रहे थे, उसका प्रयास नहीं करना है, वो स्वयं होगी। और दूसरा जो हम श्वास क्रिया की बात कर रहा हूं, वो स्वयं प्रकाश में बदल जाएगी। वाणी में मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, अगर आपको याद है तो। प्राण बाजू हमारे मुंह तक और हमारी नासिका तक है। इसके ऊपर जब ये जाती है प्राण बाजू, तो ये प्राण शक्ति में बदल जाती है। और प्राण शक्ति बिरकुटी में जब ये पहुंचती है प्राण बाजू, तो प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति फिर ज्योति में बदल जाती है। तो प्राण बाजू किस में कन्वर्ट होगी? प्राण शक्ति में। और प्राण शक्ति किस में कन्वर्ट हो गई? ज्योति स्वरूप में। और फिर उसी ब्रिकुटी में, जिसको भगवान कहते हैं, उसके दर्शन जब आपका स्वयं का स्वरूप सामने आ जाए,
तो भगवान के दर्शन हो गए। और जब ज्योति स्वरूप आए तो साकार जो ज्योत है जो स्वयं को प्रकट होती है वो दिख जाएगी। और फिर उसके बाद ये अभ्यास जो है जिसको हम निराकार कहते हैं वो इन दोनों को, एक ज्योति स्वरूप को और जो हमारे अंदर ध्वनि चलती है वो ऑटोमेटिक, जिसको निराकार स्वरूप कहते हैं, उसके द्वारा वो चलता रहता है। आकाश शून्य, महाकाश महाशून्य और असीमित आकाश सुपर पावर। तो ये ब्रह्मांड की स्थितियां हैं। इसलिए हमें उस ईश्वरीय शक्ति परमात्मा से जुड़ने के लिए यात्रा ऊपर को करनी पड़ेगी, नीचे को नहीं। मन की यात्रा नीचे को जाती है, चेतन की यात्रा ऊपर को जाती है। मन और चेतन में इतना करैक्टर दोनों का एक जैसा है, स्वाय चेतन और जड़ के दोनों सूक्ष्म है, मन भी और चेतन भी। लेकिन चेतन जो है वो आत्मा का करैक्टर है चेतन, और मन का करैक्टर है जड़। तो जड़ तो सब कुछ जो आपको हाथ से पकड़ा जाए उसे जड़ कहते हैं। जड़ क्या है? जिसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं। जिस चीज को हम हाथ से पकड़ सकते हैं वो जड़ है, जिसको टच कर सकते हैं। और जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति जिसकी कर सकते हैं, वो चेतन है। तो आश्रम में अखंड उच्चारण रखाने का जो साल में 3-4 बार हमारे फंक्शन होते हैं, उसमें मेन मकसद ही यही है कि हम घर जाकर उच्चारण करके उस परिस्थिति में नहीं रह सकते हैं जो यहाँ आके हम, क्यों ये यहाँ मेडिटेशन हुई है, एकांत स्थान है, और यहाँ आके वो फिर अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो फिर रिवाइव होके हम उससे आगे अपनी चेतन शक्ति में जाकर अपनी यात्रा को बजाय वो डाउन को आए, ऊपर को रहे। इसलिए वो अभ्यास हमारा चलता रहे। अखंड उच्चारण का यही एक मतलब है। इसलिए मैं सबको ये प्रेरणा देता हूं कि सबको जरूर आना चाहिए। हाँ, जो समझते हैं कि अब मुझे आवश्यकता नहीं है उनको भी आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उनकी जो सकारात्मक वाइब्रेशन है वो छोड़ें, पॉजिटिव वाइब्रेशन वो छोड़ें, ताकि दूसरों को उसका बेनिफिट हो। किसी स्थान पर जाने से हमारी वाइब्रेशन हमारे साथ रहती है, और हमारे पास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, हमारे पास एक रूहानियत की वाइब्रेशन है। तो जिस स्थान पर हम जाएंगे वहाँ पर उसका बाकी जो आने वाले लोग हैं उन पर प्रभाव होता है। सत्संग में लोग समूह में जाते हैं तो उसका अर्थ क्या है? कुछ लोगों की स्थिति उसमें बढ़िया होती है, कुछ की नॉर्मल होती है, कुछ अभी नए होते हैं। तो जो जिनकी स्थिति अच्छी है या जो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन जो नए लोग हैं उनको सकारात्मक दिशा में ले जाती है, और उसका फिर लाभ धीरे धीरे होता है। जीवन हमारा एक धारा है। इस जीवन की धारा को समझने के लिए हमें अपने भीतर जितना जाएंगे, बाहर जाकर नहीं समझ पाएंगे। अपने भीतर जितना अपने आप को समेटेंगे
उतना ही हम अपने आप में जाएंगे। जितना हम अपने आप को फैलाएंगे उतना ही हम संसार में जाएंगे, उतना ही हम मन में जाएंगे। मन, संसार, आंखें, दिमाग, बुद्धि, इनके फैलाव बाहर को है। और जब हम भीतर से अपने आप को जानेंगे तो समेट कर उस ज्योति स्वरूप में जाएंगे। तो वो तो एक छोटी सी लाइट है, एक बिंदु इस तरह चमकता है जिसमें पूरा विश्व भी शांत हो जाता है। दुनिया का सारा फैलाव उस एक बिंदु में जाके, वो बिंदु की चमक इतनी है कि आप देखते ही उसमें आनंदित हो जाते हो। एक बिंदु आपको शुरू में दिखाई देगा, उसकी चमक इतनी नहीं होगी। उस बिंदु के बाद धीरे 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 जब आपकी एक परिपक्वता आई, वो बिंदु आपके इधर से बहुत दूर जाता हुआ एक चमकता हुआ दिखाई देता है। और इतनी उसकी चमक है कि संसार के पदार्थों से उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। जीवन मिला है, ये रुकने वाला तो है नहीं। जो पल पल श्वास हमें मिला है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, जीवन चल रहा है। लेकिन जीवन चलने के साथ साथ श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस श्वास को ठहराव में लाने की जरूरत है। ठहराव में कब आएगा? जब आप अपने आप को खाली कर लेंगे। जिस दिन कोई भी नर या नारी अपने आप को पूर्णता खाली कर लेगी तो खुद निकल जाएगा, उसकी जगह आप खड़े होंगे। आपका अर्थ क्या है? जिसमें मैं निकल गई तो मैं निकलते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। कैसे? जैसे लाइट के आते ही अंधेरा गायब हो जाता है। आप कमरे में बैठे हो, अंधेरा है, स्विच ऑन करो, लाइट आएगी, अंधेरा गायब। अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हटाने की जरूरत पड़ती या जोर से निकल जाता तो अंधेरे को हम धक्का मारते तो निकल जाना चाहिए था। वो नहीं निकलता है। क्यों? कि वो है ही नहीं। निकाल उस चीज को सकते हो जो है, जिसका अस्तित्व है। इसलिए प्रकाश के होते ही अंधेरा गायब हो गया। इसी तरह से जब तक हम अपने भीतर परमात्मा के ऊपर जो परतें हैं, वो शब्द के द्वारा प्राण वायु जब हम छोड़ेंगे तो वो परतें हटती जाएंगी, तो नीचे से ज्योत प्रकट हो जाएगी। बाहर संसार का प्रकाश है, सूरज है, वो बाहर है, अंदर भी है। और अंदर का प्रकाश एक ज्योति स्वरूप में प्रकट होगा। लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ मन है, बैठी हुई बुद्धि है, बैठी हुई हमारा दिमाग है, बैठी हुई हमारी इंद्रियां हैं, वो इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है। हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, 2 क्षण के लिए हटे, फिर ज्योति गायब हो जाए। तो इसलिए इसको जब तक जीवन है, जब तक आपके भीतर वो प्रकाश बिना कुछ किए जब भी आप बैठे प्रकट हो जाए, वो स्थिति आनी चाहिए। और शब्द ध्वनि, जैसे ही आप शांत कहीं भी बैठे, शब्द ध्वनि चलना शुरू हो जाए और प्रकाश प्रकट हो जाए, तो आपका ध्यान समाधि
और सुषुप्त शक्ति ये ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आप अभ्यास से परे चले गए, आप क्रिया से परे चले गए, फिर आप स्वयं ही गुरु हो गए, स्वयं ही परमात्मा हो गए। उसकी एक किरण जो है ना, परमात्मा का अंश आत्मा को जानना ही परमात्मा है उसके, क्योंकि जिसका जो अंश है वो पूर्ण है, अंश कम नहीं है। परमात्मा का अंश मात्र में भी ठहरना हमारी पूर्णता को प्रकट करता है। कैसे? एक आम का पेड़ है, उसको क्विंटल आम लगे हैं, और जब वो पक जाते हैं तो आम तोड़ लिए जाते हैं। तो जो एक आम है वो इतना बड़ा पौधा जिसको वो 1 क्विंटल आम लगे हैं, या 2 क्विंटल या 10 क्विंटल, जितने भी, उन सब के भीतर वो उसका अंश है। उन सब के भीतर वो वाला पौधा जो इतना बड़ा है वो दिख तो नहीं रहा है आपको, लेकिन है। गुण भी वो मीठा भी वैसा ही होगा। वो चूप लो, उसकी गुली को लगा दो, वो उसी तरह मीठी भी होगी जिस तरह वो आम से उतारा हुआ उसको आपने किया है। जब वो धरती में खुद गल जाता है, उसका अस्तित्व जो ऊपर उसकी गुली है वो मिट्टी में मिलके अस्तित्व फटता है, अंकुर निकलता है और बिल्कुल वो भस्म हो जाता है। फिर जब अंकुर निकलता है, बड़ा होता है, धीरे 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 वो वही आम बन जाता है जिस आम से आपने हो सकता 20-30 साल पहले 1 क्विंटल आम निकाले हों, उससे भी उतने ही लगेंगे और उतने ही मीठे होंगे, और वो अंश था। लेकिन अंश में भी पूर्णता है। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो आत्मा भी पूर्ण है, लेकिन हमें उसके ऊपर से खोल उतारने पड़ेंगे। जैसे अब उस आम की गुठली के अंदर बीज भी है, लेकिन वो खोल में बंद है, तो खोल टूटेगा तो तभी है ना। इसी तरह से हमारे भीतर भी मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक, भ्रिकुटी से लेकर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक ये खोल उतर जाएंगे। जो भी बीच में शक्तियां हैं, जो भी बीच में स्थान है, वो सारे के सारे जब खुल जाएंगे तो यही जो कमल है, जो गुली था मूलाधार में, ये अंकुर से बड़ा होता होता एक बहुत बड़ा कमल पूरी तरह खिल जाएगा। जब वो कमल पूरी तरह खिल जाएगा तो उसमें वो गुण सारे आ जाएंगे जो एक आत्म परमात्मा के हैं। वो आत्मा भी परमात्मा का अंश होते हुए सेम गुण ले लेता है, क्योंकि प्रकट तो कर लिया। और जब प्रकट हो गया उसके बाद आपने मेडिटेशन अभ्यास शुरू कर दिया, फिर उसकी परिपक्वता होते 10 साल 20 साल लग सकते हैं। 10-20 साल अगर पौधे को लग सकते हैं फल देने में, तो ये तो इंसान है, इसको तो सदियों से इसके भीतर मैल है। उसके भीतर तो मैल ही कोई नहीं थी, क्योंकि वो जड़ था। लेकिन हमारे पास तो बुद्धि थी, दिमाग था। बुद्धि, दिमाग, मन, इंद्रियां, इनके कितने दाव पेच हैं वो हमने अंदर कब से दबा के रखे हैं। तो उनको खत्म करने के लिए, उनके खोल उतारने के लिए हमें मेडिटेशन नाम शब्द और गुरु की देख रेख में काम करना पड़ेगा। हाँ, जब समय की धारा में 10, 20, 30 साल के बाद पूर्णता आ जाती है, फिर आप भी गुरु हैं। कोई आपको नकार नहीं सकता है। ये निर्भर करता है इंडिविजुअल पर, हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर। वो वाणी में सुनी हुई किन बातों पर अपने अंदर ढाल के प्रैक्टिकली इस पर चलता है। इसमें प्रैक्टिकल चलने की जरूरत है।
इसमें सत्संग को रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, सुनकर उस पर अमल करने की जरूरत है। अभ्यास करना, अमल करना, उससे जीवन सार्थक हो जाएगा। और जब जीवन सार्थक हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी। संसार में हम आए हैं जहाँ जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत तब पड़ेगी जब जान जाओगे। तो बिना जाने किसी चीज़ को मानोगे तो आप अपने रास्ते से डी ट्रैक भी हो सकते हो, क्योंकि मान्यता दूसरों की है, आप अपने ऊपर क्यों थोपते हो। हाँ, जब आप स्वयं को जान जाते हो, दूसरों ने क्या कहा है, क्या बोला है, फिर वो अगर आपके वर्तमान से मैच खाता है तो उनका अनुभव भी ठीक है, आपका तो ठीक होगा ही होगा। क्यों? आप प्रत्यक्ष में कर रहे हैं। उन्होंने किया तो लिख दिया है, और लिखने वाला कौन था या लिखाने वाला जो था उसने तो ठीक ही बोला होगा। अब लिखने वाला भी तो उसमें गड़बड़ कर सकता है। तो जहाँ 100 साल किताब पीछे लिखी गई हो, उसमें रद्दोबदल क्या किया गया। दुनिया तो व्यापार के तौर पर भजन को लेती है, तो ये कोई व्यापार थोड़े है। वहाँ तो तत्व को छुपाकर सत्य को, ओम तत्सत, इसको बोला जाता है, लेकिन इसके बारे में बताना और उस पर चलना ऐसा नहीं करते हैं। ये चंद एक महापुरुष ही पूरी डिटेल में जाकर बताएंगे, हर कोई नहीं बताएगा। बाकी ज्ञानी तो यहाँ लाखों लोग मिल जाएंगे, आपको करोड़ों में मिल जाएंगे, लेकिन तत्व को जानने वाले चंद एक ही मिलेंगे। इसलिए सत्संग में भी आए हो, जहाँ संसार की बातों को झेलना भी पड़ता है, उनके साथ सतर्कता रखते हुए अपने आप को आगे भी ले जाना पड़ता है। नहीं तो काल और प्रकृति ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए इनको समझकर चलने की जरूरत है। तो मेन स्रोत मैंने कहा, इस ये भूलोक है, हम धरती को जो भूलोक कहते हैं, ये कर्म भूमि है, ये ज्ञान भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। तो यहाँ हर प्रकार की योग है, लेकिन हमें ये सब क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करते 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 ये नीचे रह जाएं, हम स्वयं को ऊपर ले आए। मंदिर आदमी जाता है, वो 6, 7, 8 साल घर वाले कहते हैं जाओ इस पहाड़ी मंदिर डालो, वो 2, 8 साल से लेकर बूढ़ा होने तक पानी ही डालता रहता है। भाई कायदा तो पढ़ के छोड़ो उसको। कायदा आप 1 साल में पास हो जाते हो तो दूसरे साल चले जाओ। तो साल साल के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो उससे आगे तो आगे भी तो है। दुनिया तो, परमात्मा तो एक इनफाइनाइट ऊर्जा है और हमारे भीतर उसका अंश है, सनातन अंश। तो जो उसका सनातन अंश हमारे भीतर है उसको जानिए। वो मन का खेल नहीं है, वो बुद्धि का खेल नहीं है, वो ये स्रोत हैं, ये साधन हैं। शरीर साधन है, शब्द साधन है, मन साधन है, बुद्धि ये सब साधन है। इन साधनों का अपना अपना कार्य है। हमें इनके कार्य को समझने की जरूरत है कि मन का कहाँ कार्य है, उससे उतना ही लो, उसको ज़्यादा मत सिर पर चढ़ने दो। अगर आप बच्चे को सिर पर चढ़ा दोगे तो कल को आपको ही वो तंग करेगा। वो ही मन का साम है, वो ही बुद्धि का है। इसलिए अपनी प्राण बाजू को और नाम शब्द को, जिसके द्वारा एक संगीत विद्या पैदा होती है, आपको आनंद में ले जाती है, वो करते हुए
अपने जीवन यात्रा को सफल बनाओ तो आपको जीने की कला आ जाएगी। बाकी ज़्यादा झमेलों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने सिंपल, जितने सरल हो जाओगे, जितने संसार की उलझनों से हटोगे, उतना ही ये सफर जल्दी से होगा। जाल फैलाकर ये सफर नहीं हो सकता है, जाल को काटना पड़ेगा। जाल हम खुद बुनते हैं, खुद ही काटना पड़ेगा। गुरु एक राह बताएगा, उस राह पर चलते हुए वो शब्द नाम की कटार आपको देता है, उस शब्द नाम की कटार से ही हम उसे काट सकते हैं। तो ओम नाम का उच्चारण की जो कटार है उसको काट देती है, फिर उसके आगे क्या जीवन है वो समझ आना शुरू हो जाता है। ओम सतगुरुवे नमः।